गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और अब तक मैं उस पर 8 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये इस सीरीज का 9th वीडियो है। इसके पहले हमने केवीएल पढ़ा था जस्ट इसके प्रीवियस वन वाले में। आज हम लोग केसीएल पढ़ने वाले हैं, मतलब कि किरचॉफ करंट लॉ। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई जंक्शन की बात आती है तो हम लोग किरचॉफ लॉ लगा के इसे सोल्व कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं किरचॉफ लॉ क्या है, किरचॉफ करंट लॉ क्या है। वोल्टेज आपको देख ही चुके थे किरचॉफ का, और कैसे सोल्व होता है। इसको जंक्शन लॉ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जंक्शन लॉ। क्यों? क्योंकि किसी एक पॉइंट पे अप्लाई होता है, जंक्शन पे अप्लाई होता है। जंक्शन मतलब जहां से बहुत सारा रूट निकल रहा है। जैसे देखते हैं, बोला दिस लॉ इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ये किस पे बेस्ड होता है? चार्ज कंजर्वेशन पे। लेकिन किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड था? एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो याद रखिएगा कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे, लेकिन किरचॉफ करंट लॉ चार्ज कंजर्वेशन पे। किस पे? चार्ज पे। इधर से चार्ज आएगा, उधर से चार्ज आएगा, इस चार्ज पे देखते हैं। उसमें किस में देखते थे? किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या देखते थे? एनर्जी देखते थे कि टोटल वोल्टेज क्या हो रहा है, पावर क्या हो रहा है, ये सब देखते हैं। लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ करंट देखेंगे, चार्ज देखेंगे। ठीक है। एट एनी जंक्शन, जैसे ये इस सर्किट की बात करें तो ये एक जंक्शन है। यहाँ से एक लाइन यहाँ आया हुआ है, एक लाइन यहाँ आया हुआ है, एक लाइन यहाँ आया हुआ है। हो सकता है कि एक लाइन यहाँ होता, एक लाइन यहाँ होता, तो ये वाला पॉइंट जंक्शन कहलाता। ठीक है। तो बोल रहा है कि एट एनी जंक्शन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए जंक्शन इज जीरो। इस पॉइंट के अबाउट जितने भी डायरेक्शन में, इस पॉइंट के अबाउट जितने भी लाइन आ रहे हैं, ब्रांचेज आ रहे हैं, सबका अगर हम अलजेब्रिक सम करेंगे तो वो उसका करंट का सम किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। एक चीज और, हम एजम्पशन लेते हैं कि जो भी करंट इस जंक्शन के टुवर्ड्स आ रहा है, मतलब इस जंक्शन की तरफ आ रहा है, उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। जैसे ये भी जंक्शन की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव, ये भी जंक्शन की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव। सपोज एक ब्रांच ऐसे होता है और करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं निगेटिव। ठीक है। एजम्पशन है अपना। आप लोग चाहें तो इसका उल्टा भी ले सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग इसी को फॉलो करें ताकि आगे भी दिक्कत ना हो, कॉन्सेप्ट मिसमैच ना हो दोनों के बीच में। ठीक है। तो लिख लेते हैं। तो देखिए, हम बोले हैं कि इस पॉइंट के अबाउट सबको अलजेब्रिक सम लिखना है, मतलब I1 I2 I3 को ऐड करना है। किस तरह से कि अगर इस सेंटर की तरफ जो भी आ रहा है उसको पॉजिटिव लेना है, तो I1 भी सेंटर की तरफ आ रहा है तो I1 भी पॉजिटिव, I2 भी सेंटर की तरफ ही आ रहा है तो I2 भी पॉजिटिव, और I3 भी सेंटर की तरफ आ रहा है तो I3 पॉजिटिव, और सबका सम इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। तो जो कि ये लिखा हुआ है, तो इसी को हम लोग किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं। बंद कर दे। इसी को हम लोग किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। जैसे समझाने के लिए हमने एक यहाँ पे सर्किट बनाया है, जंक्शन से बहुत सारे करंट निकाला है, ताकि आप एक बार इसके साथ फेमिलियर हो जाओ कि कब पॉजिटिव कब निगेटिव। तो आप लोग ये मत देखो, ये वाला मत देखो, डायरेक्ट आप लोग सिर्फ ये सर्किट देखो और सर्किट देख के इक्वेशन लिखो। ठीक है। तो चलो देखो, लिख लो। लिख लिए? अब देखिए क्या हो रहा है। I1 कहाँ आ रहा है? अंदर की तरफ, तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो देखिए I1 के साथ पॉजिटिव है। I2 कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ, तो I2 माइनस। I3 भी बाहर की तरफ तो माइनस, I4 अंदर की तरफ तो प्लस, I5 अंदर की तरफ तो प्लस, I6 बाहर की तरफ एरो है तो माइनस, और सब, और तो कोई बचा नहीं, सबको जोड़ के इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से केसीएल हम लोग लिखेंगे। अब तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि कैसे केसीएल लिखेंगे। जो भी जंक्शन की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, उसको पॉजिटिव, और जो बाहर की तरफ भागेगा उसको निगेटिव। आपके पैकेट में पैसा आया, समझिए कि जो जंक्शन है आपका पॉकेट है। जंक्शन क्या है? आपका पॉकेट। तो आपके पॉकेट में पैसा आ रहा है, मतलब आप पॉजिटिव होते जा रहे हैं, आप अमीर होते जा रहे हैं। और अगर आपके पैसे से, पॉकेट से पैसा से निकल रहा है तो आप गरीब हो रहे हैं, लूट रहे हैं। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देना है और धक न्यूमेरिकल बना देना है। ठीक है। आगे देखते हैं। इस सर्किट में देखते हैं, एक सर्किट है। ठीक है। एक सर्किट है। कैसा है भैया? एक 6 ओम का रेजिस्टेंस ऐसा है, इधर से एक 6 ओम इधर गया है, इधर से एक 12 ओम इधर गया है, और एक 20 वोल्ट का बैटरी लगा है। अब देखिए, जब 20 वोल्ट का बैटरी होगा और ये वाला सेक्शन बड़ा बनाया हुआ है, ये वाला छोटा बना हुआ है, मतलब कि करंट इधर से निकलेगा। हमेशा करंट बाहर वाले से निकलता है, बैटरी से। ठीक है। तो जनरली अगर कुछ नहीं दिया तो ये निकल गया, तो यहाँ से I निकल गया है, और I इधर गया होगा, यहाँ पे भी I ही होगा, यहाँ पे भी I ही होगा, और इस पॉइंट पे जब आया होगा तो इसको दो जंक्शन मिला होगा, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का। तो दोनों में अलग अलग बट गया होगा, इसमें कुछ करंट गया होगा, इसमें कुछ करंट गया होगा। ठीक है। उसको हमने नेमिंग कर दिया है। यहाँ से I गया, यहाँ तक I गया, यहाँ I1 चला गया, इसमें I2 चला गया, यहाँ पे I1 प्लस I2 मिल गया, मतलब I हो गया, और वापिस I इसमें अंदर चला गया, I निकला और I वापिस चला गया। तो बोला है कि I बताओ, I1 बताओ और I2 बताओ कि कितना कितना क्या होगा। पहले एक बार खुद से ट्राई करो आप लोग।
और जब नहीं बने तब हम बताएंगे, ठीक है। चलो, आई होप यू ट्राइड, लेट्स सी। यही ना सर्किट था। अब जब भी ऐसा सर्किट सोल्व करना हो तो आंख बंद करके पहले सबको पॉइंट आउट कर लो। जैसे देखो यहाँ पे ऐसा एक बैटरी लगा है, इसका वैल्यू कितना है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट डिफरेंस है, 20 वोल्ट डिफरेंस है। यानी कि अगर हम इसको मान ले कि हायर पोटेंशियल 20 है, इधर वाला 0 है, एक पॉइंट को 0 मान लो, अगर बीच में कोई भी सर्किट नहीं है तो एक पॉइंट को हमने 0 मान लिया। हमेशा कॉर्नर पे मारने की कोशिश करो। हमने मान लिया कि यहाँ की पोटेंशियल 0 है, हमेशा एक कॉर्नर को पकड़ो और उसको 0 बाई जूम कर लो, इसको क्या है 0। अगर ये 0 है, बीच में कोई भी सर्किट नहीं लगा हुआ है, सर्किट लगा है क्या यहाँ पे, सर्किट लगा है क्या, नहीं लगा है, एक वायर है, मतलब कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ होगा, कोई भी गेन नहीं होगा, तो यहाँ अगर 0 है तो यहाँ पे भी क्या होगा 0। और टोटल कितना था 20, तो ये 0 है, मतलब ये वाला पूरा वैल्यू कितना है 20। अब देखो यहाँ पे कुछ सर्किट लगा है क्या, नहीं लगा है, यहाँ पे कुछ सर्किट लगा है, नहीं लगा है। अगर ये 20 है तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, क्योंकि यहाँ तक कोई भी सर्किट नहीं लगा हुआ है। अब सर्किट लगा है, हमको नहीं पता कि आगे क्या होगा, तो छोड़ दो। अभी इधर आते हैं हम, यहाँ पे 0 था, कोई सर्किट नहीं है तो यहाँ पे भी 0 होगा, कोई सर्किट नहीं है तो यहाँ पे भी 0 होगा, कोई सर्किट नहीं है तो यहाँ तक 0, इधर भी कोई सर्किट नहीं है तो यहाँ तक 0। अब यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा, हमको नहीं पता कि वहां पे क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बना लिया कि यहाँ पे फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे 0 मार्क किए, कोई रेजिस्टेंस नहीं था तो यहाँ पे भी 0 मार्क किए, कोई रेजिस्टेंस नहीं था तो यहाँ पे भी 0 मार्क किए, यहाँ पे भी 0 मार्क किए, यहाँ तक 0 हो गया, तो ये 20 हो गया, चूंकि 20 दिया हुआ था तो ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। अब यहाँ पे इस सेक्शन पे हमको नहीं पता कितना है, क्यों, देखो तीनों यहीं से कनेक्ट है, 6 वाला आके यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, ये 12 वाला आके यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, ये 6 वाला यहाँ कनेक्ट हुआ है। इस पॉइंट पे कितना है हमको नहीं पता, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस जुड़ गया है। तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे X है, हम मान लेंगे कि यहाँ पे X है, और अपना किरचॉफ करंट लॉ लगा के सोल्व कर देंगे। तो देखते हैं, पहले इस जंक्शन पे सोल्व कर लेते हैं। इस जंक्शन पे क्या हो रहा है, एक सर्किट इधर गया है, उसके बाद एक सर्किट ये है, एक सर्किट ये है, यहाँ पे पोटेंशियल 0, यहाँ पे पोटेंशियल 0, यहाँ पे पोटेंशियल X, यहाँ पे पोटेंशियल 20। इसको हम नीचे बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हमने यहाँ बना दिया 0 0 X 20, 6 ओम 6 ओम 12 ओम। जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें I जा रहा था तो I, इसमें I1 बनाए थे तो I1, इसमें I2 बनाए थे तो I2, कोई दिक्कत। अब KCL लगा दो इस पॉइंट पे। अब तुम लोग बताओ KCL कैसा होगा, तो देख लो I करंट अंदर की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, तो I पॉजिटिव। I1 जंक्शन से दूर जा रहा है, देखो बाहर की तरफ जा रहा है तो माइनस। I2 भी जंक्शन से दूर जा रहा है तो I2 भी माइनस। सो I माइनस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0, और तो कोई करंट है नहीं, तो हमने एक जंक्शन पे अप्लाई कर दिया और लिख दिया I माइनस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो I इक्वल टू कितना आया, I1 प्लस I2 आ गया KCL से, I इक्वल टू I1 प्लस I2। ऐसे भी I दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, एक जगह I1 एक जगह I2, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 जाना था, लेकिन हमने KCL से भी लाके दिखा दिया कि वो सही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2, I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब देखिए हमको I लिखना है, अब हमको I लिखना है, अब हमको क्या करना है, I लिखना है, हमको क्या करना है, I लिखना है। अब हमको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इस I किस में जा रहा है, इसमें, तो I यही तो I लिखा हुआ है, और I इक्वल टू V बाई R, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो करंट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में इधर से फ्लो हो रहा है, मतलब कि ये हायर पोटेंशियल है और ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल है। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, यही ना V होगा, तो V के बदले लिख देंगे 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 6, तो I के बदले लिख देंगे 20 माइनस एक्स बाई 6। कोई दिक्कत, अगर I1 की बारी आएगा तो I1 करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, ऐसे से रेजिस्टेंस में जिधर फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल होता है, मतलब ये हायर हो गया और ये लोअर हो गया। यहाँ का कितना है x, यहाँ का कितना है 0, तो लिख देंगे x माइनस 0 बाई 6, यही तो I1 होगा। I2 की बात करेंगे तो फिर से करंट इधर फ्लो हो रहा है, मतलब ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना है x, तो x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 12। तो हमको I1 I2 मिल गया x के टर्म में, तो हमने लिख दिया। देखिए यही तो बोला था आपको, I इक्वल टू 20 माइनस एक्स बाई 6, एक्स माइनस 0 बाई 6, एक्स माइनस 0 बाई 12। तो 20 माइनस एक्स बाई 6, एक्स में से 0 गया तो एक्स बाई 6 प्लस एक्स बाई 12। अब सिंपली सोल्व कर दो और एक्स का वैल्यू निकाल लो। कुछ नहीं किए, 6 को हटा दिए हैं, 6 को कॉमन ले लिए, यहाँ से 6 कॉमन ले लिए, यहाँ से 6 कॉमन ले लिए हैं,
यहाँ से भी 6 कॉमन ले, 6 कर हट गया तो यहाँ खत्म हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ भी खत्म हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, सब कुछ सोल्व कर दिए तो x इजिकल टू आ गया 8 वोल्ट। x इजिकल टू कितना आ गया 8 वोल्ट। अब बाकी वापिस x जैसे निकला तो i में चले गए। i इजिकल टू क्या लिखे थे आप 20 माइनस एक्स बाई 6, तो x की वैल्यू पुट कर दिया तो 2 एम्पियर आ गया। i1 इजिकल टू क्या लिखे थे x माइनस 0 बाई 6, i1 इजिकल टू क्या लिखे थे x माइनस 0 बाई 6, x कितना आया था 8, तो 8 माइनस 0 बाई 6। i2 क्या लिखे थे x माइनस 0 बाई 12, x कितना आया था 8 पुट कर दिए तो 2 बाई 3, तो i1 i2 पूरे सर्किट का हमको करंट निकल गया। यही तो निकालना था बाबू कि करंट कितना कितना होगा। ठीक है, तो बस कोई काम ही नहीं है, इसलिए केसीएल कितना आसान है। एक जंक्शन पकड़ो और उसको सोल्व कर डालो। अगर कुछ पता नहीं चल रहा है तो एक कोई कॉर्नर पे 0 मान लो, अगर कुछ रेजिस्टेंस नहीं है तो उसको आगे बढ़ते रहो। इधर बैटरी के बाद जो होगा वो होगा, और रेजिस्टेंस नहीं है तो आगे बढ़ते रहो और सब पे मार्किंग हर पॉइंट पे दे दो और क्वेश्चन को सोल्व कर दो। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और अच्छा है, बोल रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक करंट इन ऑल द ब्रांच। सारे ब्रांच में करंट निकालना है कि इधर से कितना गया होगा, यहाँ से कितना गया होगा। जब ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा यहाँ पे पहुंच के तो कुछ करंट इधर गया होगा, कुछ करंट इधर गया होगा, तो कितना गया होगा। ये करंट वापस आके यहाँ पहुंचा होगा, ये करंट वापस आके कितना पहुंचा होगा, और दोनों मिलकर वापस जितना करंट निकला होगा उतना ही करंट इंटर कर गया होगा। ठीक है, तो ये पूछा है। ठीक है, कितना 5 5 5 10 10 20 20 ये सर्किट दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, एक पॉइंट पकड़ो और लगा दो। चलो देखते हैं, यही ना सर्किट था, ये सर्किट था कि नहीं था। ठीक है, तो देखो अब फिर से खुद से ट्राई करो, नहीं बने तो हमारा देखो। अब देखो इसमें कितना था 20, हमने एक पार्ट को 0 मान लिया, एक पार्ट को क्या मान लिया 0। कोई दिक्कत बाबू नहीं। अब देखो यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा है। इस बैटरी का वैल्यू 20 है, अब यहाँ 0 मान लिया मतलब यहाँ पे 20 होगा। यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा है तो फिर से 20 ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आते हैं, ये 0 ये 0 ये 0, फिर बैटरी 20 का लगा है। अब ये बैटरी 20 का लगा हो, यहाँ पे 0 है मतलब यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 20 होगा मतलब यहाँ पे भी 20 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे बैटरी कितना का लगा था, बैटरी कितना का लगा था 10 वोल्ट का, यहाँ पे कितना है 0 मतलब यहाँ पे कितना होगा 10, इसलिए 10 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमको नहीं पता, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमको नहीं पता, तो फिर से इस पॉइंट पे x से जूम कर लिए हैं। इस पॉइंट पे कितना जूम कर लिए हैं x। अब लगा दो ना भैया इस पॉइंट पे और काम खत्म। तो चलिए देखते हैं क्या लिखोगे इस पॉइंट पे, अगर लिखना होगा तो बताओ। इस जंक्शन पे लिखना होगा तो क्या लिखोगे, नेमिंग किया हुआ है I1 I2 I3, हमने नेमिंग अपने मन से कर दिया। अब बताओ क्या लिखोगे। देख लो I1 दूर भाग रहा है तो माइनस I1 होगा, I2 भी दूर भाग रहा है तो माइनस I2 होगा, और I3 भी दूर भाग रहा है तो माइनस I3 होगा, और डेट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, हमको पता है कि ऐसा नहीं होगा, कुछ अंदर आएगा, लेकिन हम मान लिए अगर मेरा आंसर निगेटिव में आ जाएगा मतलब हम जो डायरेक्शन माने हैं उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर आंसर पॉजिटिव में आया तो हम जैसा माने हैं वैसा ही डायरेक्शन रहेगा, उसके लिए कोई लोड नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अपने मन से डायरेक्शन मान लो और केसीएल लगा दो, सोल्व कर दो। अगर सही माने होगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, और अगर उल्टा माने होगे तो निगेटिव में आंसर आएगा। फिर बाद में सर्किट में डायरेक्शन चेंज कर लेना। तो अभी तो आ गया भैया माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0, तो हमने लिख दिया, माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब I1 I2 I3 आप लोग बताएंगे क्या होगा, I3 कितना होगा बताओ तो। I3 कितना होगा, तो देखो करंट किधर से किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मतलब ये वाला पोटेंशियल बड़ा है और ये वाला पोटेंशियल छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा तो x माइनस 20 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 5, तो ये I3 हो गया। अगर I2 की बात करेंगे तो ये वाला बड़ा है क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है, तो फिर से x माइनस कितना है पोटेंशियल 10 डिवाइडेड बाई कितना करंट है 10, रेजिस्टेंस कितना है 10। और इसकी बात करेंगे I1 की तो इधर बड़ा हो रहा है मतलब x बड़ा है तो x माइनस 20 बड़ा में से छोटा हमेशा लिखते हैं डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस कितना 5, तो हमको I3 I1 I2 तीनों आ गया है। तो देखिए हम वही तो लिखे हैं, x माइनस 20 बाई 5, x माइनस 10 बाई 10 प्लस x माइनस 20 बाई 5, ये I1 I2 I3 का वैल्यू पुट कर दिए, इक्वल टू 0 कर दिए। सिंपली सोल्व कर देना इसको, जब सोल्व करोगे तो x इक्वल टू 18 वोल्ट आएगा। कि बीच में जो पोटेंशियल है डिफरेंस है, पोटेंशियल की वैल्यू कितना है 18 वोल्ट है। अब जैसे ही x की वैल्यू आ गया तो जाके x यहाँ पुट कर देंगे और I1 निकल जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे तो I2 निकल जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे तो I3 निकल जाएगा। तो देखिए I1 इजिकल टू x माइनस 20 बाई 5
पुट कर दिया तो -2/5 एम्पियर, मतलब कि हम जो जूम किए थे वो डायरेक्शन उल्टा था, गलत था, जस्ट उसके उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। I2 पॉजिटिव आया, कितना 4/5 एम्पियर, x के बदले पुट कर दिया 18 जो आया था हमारा, मतलब कि I2 का डायरेक्शन हम जो जूम किए थे वो सही था। I3 भी नेगेटिव आया, मतलब हम जो जूम किए थे उल्टा था, मतलब I1 और I3 उल्टा डायरेक्शन में जा रहा था। तो देख लो I1 और I3, मतलब कि करंट यहां से निकला था और I3 हमने उल्टा माना था, इधर से अगर निकला है तो इधर ही न जाएगा, ये चूंकि बड़ा बैटरी है तो इसलिए I3 ऐसा आएगा, जो कि प्रूव भी हो रहा है कि सही है। और कौन सा I1 भी देख लो, इधर बैटरी है तो इधर निकला होगा ना, बड़ा से इधर से निकला होगा और इसमें गया होगा और ये दोनों मिलके इसके अंदर चला गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सर्किट भी सोल्व हो गया। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, बहुत ही इजी है। अब अगला जो है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस क्वेश्चन में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक नॉन आइडियल बैटरी है। नॉन आइडियल बैटरी होने का मतलब है कि इसमें बैटरी के साथ एक सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा होगा, स्मॉल r। तो बोला है कि फाइंड करो करंट इन द सर्किट। दूसरा पूछा है पावर आउटपुट अक्रॉस रेजिस्टेंस R। तीसरा पूछा है रिलेशन बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल r फॉर विच पावर आउट इज मैक्सिमम। जब मैक्सिमम पावर आउट मिल रहा होगा तब कितना वैल्यू होगा R का, वो रिलेशन बताना है। फिर प्लॉट बनाना है वोल्टेज वर्सेस कैपिटल R का, और जब वो ग्राफ बनेगा तो दो सेम वैल्यू मिलेगा हमको रेजिस्टेंस का फॉर द सेम पावर, वो R1 R2 की वैल्यू बताना है। जब सेम पावर मिलेगा तो अलग अलग कौन सा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, दो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी फॉर द सेम पावर, वो बताना है कि क्या होगा। फिर फाइंड द रिलेशन, अगर वो R1 R2 की जो वैल्यू आएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसके बीच में एक रिलेशन बताना है और मैक्सिमम इफिशियंसी बताना है। तो इतने सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में बनाते हैं क्योंकि ये थोड़ी लंबी हो जाएगी, कम से कम इसमें ही 15-16 मिनट लग सकता है। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, रोकते हैं और एक नया वीडियो बनाएंगे हम आपको, जिसमें ये सारे क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इससे बहुत सारी चीज़ों का पता चलने वाला है जो कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज होगा IIT JEE और नीट में। ठीक है, थैंक यू।